आपकी जो वेन का कलर है वो डिसाइड करता है आपकी स्किन अंडरटोन क्या है। 3 बेसिक कलर्स हैं जो मर्द हजरात की क्लोजेट में लाजमी होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स के अलावा कोई फूल बूटे ना नॉट गुड फॉर मैन। कि अगर मैं आपको कहूंगी आप वेल ड्रेस्ड हैं तो उसका मतलब है वो पांचों चीजें अच्छी हैं आपकी। जब आपने कोई ड्रेस सेलेक्ट करना है तो आप ये देखें आपकी फेस शेप क्या है। विजुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि क्या ये शेप ड्रेस की आप कंफर्ट जोन अपना खुद देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना जी कंफर्ट जोन भी तो देखना चाहिए। हमारा मानना ये कि सिर्फ एक चीज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए जरूरी नहीं है, पूरा एक पैकेज होता है। जैसे कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। जब वो क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी तो फिर कोई आपसे इम्प्रेस हो सकता है। अच्छा, अब ये पूछते हैं कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं। लोगों का सवाल होता है कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो किसी के अंदर होना ज़रूरी है ताकि वो उसको देखकर हम जज कर सकें और हमें पता हो कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है। इसमें मेरी समझ में कुछ चीज़ें आई, इसके अपने अंदर बहुत सारा जो है वो एक कंटेंट आएगा जिसमें आप देखें, एक आपका तो वेल ड्रेस्ड होना, इट्स माय वेरी बेसिक टॉपिक, कि आपका जो अपीयरेंस है, आपकी नॉन वर्बल अपीयरेंस जिसको आप कहते हैं, वो आपकी ड्रेसिंग है। सो वर्बल जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने वेल ड्रेस्ड होने के साथ साथ आपने देखना है एक्सप्रेशन, एक्सट्रोवर्ट करेक्टर। अब एक्सट्रोवर्ट करेक्टर के अंदर बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि एक इंसान का करेक्टर इतना एक्सट्रोवर्ट कैसे होता है। वो पूरा एक पैकेज होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि एक इंसान सिर्फ उसको किसी को सलाम करना अच्छा आता है तो उसकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है, उसके अंदर पूरा एक पैकेज पाया जाता है। सो ये 3 पॉइंट्स बहुत मेजर पॉइंट्स हैं। इसके अपने अंदर बड़ा ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाने के लिए मददगार साबित होता है। क्या है जी, कौन से ऐसे वेज हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि एक बंदा जो है वो वेल ड्रेस्ड है। ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आप यकीन करें, एक इंसान को अगर आपने वेल ड्रेस्ड कहना है तो वो ये नहीं हो सकता कि आप उसकी सिर्फ एक क्वालिटी से इंस्पायर होंगे। ऐसे ही है, वो पूरा एक पैकेज होगा। अगर हम सिर्फ ड्रेसिंग की बात कर लें, ड्रेसिंग में मेरा मानना, एक वेल ड्रेस होने में मेरा मानना ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, आपकी ओवरऑल एक लुक होती है, आपकी एक सिग्नेचर लुक होती है जिसमें आप हमेशा वैसे ही अच्छे लग रहे होते हैं। ये नहीं होता आप आज अच्छे लग रहे हैं और कल आप ऑर्डिनरी बनकर आ गए हैं, ऐसे नहीं होता। इफ़ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। कोई बंदा आपको यही कहेगा ना, उस दिन आप बहुत अच्छे लग रहे थे। हम चाहते हैं हमें रोज़ कोई ये कहे, और कोई अगर आपकी एग्जाम्पल देगा ना किसी को तो वो कहेगा फलां इंसान बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि वो उसका सिग्नेचर लुक है, वो रोज़ अच्छा ड्रेसअप होके आता है। अब हम 5 चीज़ों को देखें, ड्रेस अच्छा होगा, शूज़ अच्छा होगा, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग अच्छी होगी, वॉच आपने अच्छी पहनी हुई है, ज्वेलरी आपने अच्छी पहनी हुई है, गैजेट्स आपने अच्छी पकड़ी हुई है, तो आप ओवरऑल एक पैकेज हैं। ठीक है, अगर आप ओवरऑल पैकेज नहीं है तो कसम से मेरा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए ये होगा, आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपकी चप्पल बड़ी अच्छी लग रही है। उस दिन क्या होगा? उस दिन सिर्फ या तो लिबास अच्छा लग रहा है, या सिर्फ चप्पल अच्छी लग रही है, या आपकी रिस्पॉन्स से मैं इंस्पायर हो गई हूँ। लेकिन जिस दिन मैं ये कहूँगी ना कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब होगा कि आपने ओवरऑल आपका जो अटायर है उसके ऊपर वर्किंग की हुई है। आप हेड टू टो एक पूरा पैकेज बन के आए हैं। क्या है वो? यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। When will you look well dressed? अब यहाँ पर आप आ जाएं। ये मैंने आपको पिछले जो 4-5 पॉइंट्स बताए हैं कि अगर मैं आपको कहूँगी आप वेल ड्रेस्ड हैं तो उसका मतलब है वो पांचों चीज़ें अच्छी हैं आपकी। अब जब वो पांचों चीज़ें अच्छी हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे? आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे जब भी आप कहीं इवेंट पे जाएंगे। ठीक है, कोई ओकेजन है, कोई जगह है, ठीक है, आपने अगर वहाँ जाना है तो क्या होगा कि अगर तो आप कामयाब ड्रेसर हैं, आपने अच्छे तरीके से ड्रेसिंग की हुई है, आप एक कामयाब इंसान दिख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि जो अटायर आपने कैरी किया हुआ है, एक तो वो आपकी एज के मुताबिक आपने पहना हुआ है। ये नहीं है कि आपकी एज उस चीज़ को पहनने की इजाज़त नहीं दे रही और आपने वो फैशन कैरी किया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो लिबास आपने पहना है वो उस वक़्त कामयाबी का लिबास होगा जब वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से कैरी किया होगा, आपने ओकेजनली ड्रेसिंग की होगी, मतलब क्या ओकेजन है उसके हिसाब से ड्रेसअप आप हुए होंगे, आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक आपने ड्रेसिंग की होगी, आपका रोल क्या है उस जगह पे, ठीक है ना, आपने उस हिसाब से ड्रेसिंग की होगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि आप अपनी क्लोजेट की तरफ देखें। क्या आपकी क्लोजेट में इस तरह के कपड़े पाए जाते हैं जिनको आप ओकेजनली पहन सकें, क्योंकि ओकेजन्स तो डिफरेंट होती हैं ना। क्या ख्याल है, ओकेजन्स डिफरेंट होती हैं। अब वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो इस बात के लिए आमादा करते हैं कि हाँ तुमने ड्रेस प्रॉपर पहना हुआ है। वो प्रॉपर ड्रेस क्या है, 3 शराइत हैं उसकी। एक तो जो लिबास आपने पहना हुआ है ना, वो आपकी फेस शेप के अकॉर्डिंगली उसकी नेकलाइन होनी चाहिए, बॉडी शेप का एनालिसिस पूरा होना चाहिए आपका। आपकी क्लोजेट में जो ड्रेस है वो बनाने से पहले आपने पूरी अपनी एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि क्या ये शेप ड्रेस की मेरे रोल को जाती है, मेरी बॉडी टाइप को जाती है, मेरी स्किन अंडर टोन क्या है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। आपकी क्लोजेट में जो लिबास होना चाहिए वो इन 3 मेजर पॉइंट्स की बेस पे बना के आपने रखना है। वो होगा आपके फेस शेप एनालिसिस के मुताबिक, वो होगा आपकी बॉडी शेप एनालिसिस के मुताबिक, वो होगा आपकी स्किन अंडर टोन के एनालिसिस के मुताबिक। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों का बेनिफिट क्या है? मतलब जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि फेस शेप एनालिसिस, बॉडी टाइप एनालिसिस, स्किन अंडर टोन डिटर्मिनेशन, ये क्या है? ये क्या है इसका मैं आपको बताती हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप अपने फेस शेप को जान लेते हैं तो उसके बाद जो ड्रेस आप बनाते हैं ना, उसकी नेक लाइन आप उसके मुताबिक बनाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूँगी, हम सबका जो फेस शेप है ना वो डिफरेंट है। जब आप रेडीमेड की तरफ जाते हो ना तो क्या होता है कि आपको तो वहाँ पे जो चीज़ मिलती है आप उठा के पहन लेते हो। आपको ये पता ही नहीं है कि आपके ऊपर कौन सा कॉलर या कौन सी नेक लाइन जो है वो सूट करती है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आपने कोई ड्रेस सेलेक्ट करना है तो आप ये देखें आपकी फेस शेप क्या है। आप हैरान होंगे ये बात देखकर, हमारे नोज़ की शेप भी डिफरेंट है। बहुत सारी बच्चियों को वी गले बड़े पसंद होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी नोज़ होती है पॉइंटेड, उनका फेस शेप होता है ट्रायंगुलर। जैसे ही वो वी फेस शेप नेक लाइन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि उनका जो पॉइंटेड नोज़ है या उनकी पॉइंटेड चिन है वो ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाती है। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो अपनी फेस शेप को जज करें, उसके बाद आप अपना कॉलर सेलेक्ट करें या आप अपनी नेकलाइन सेलेक्ट करें। इसी तरह अगर बॉडी शेप्स को देखा जाए, उसकी डिटर्मिनेशन क्यों ज़रूरी है, ये देखें मैंने यहाँ पे मर्द हजरात और ख़वातीन का जो है वो बॉडी शेप बताया है। सबकी बॉडी शेप जो है वो डिफरेंट है। कोई ट्रायंगुलर है, कोई इन्वर्टेड ट्रायंगुलर है, कोई आर ग्लास है, किसी का पियर शेप है, किसी का एप्पल शेप है, किसी का राउंड है। अब आप ये देखें, आप तो चले जाते हो रेडीमेड सूट की तरफ, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, शॉर्ट टाइम की वजह से हम तो रेडीमेड की तरफ जाएंगे, बट वो आपको फिट नहीं आता। ठीक है ना, कभी क्या होता है कि शोल्डर ढलक रहे हैं, कभी क्या हो रहा है आपकी वेस्ट पूरी नहीं आ रही है, कभी आपके स्लीव्स आपके कोट से बाहर भाग रहे हैं, कभी स्लीव्स बिल्कुल ही कोट के अंदर घुस गए हैं। ये सारे फ्लॉज तब आते हैं जिस वक्त आपने रेडीमेड चीज़ों की तरफ गए होते हैं। आप इमेजिन करें, ये सिर्फ फेस शेप एक दूसरे से अलग नहीं है, आपकी नेक की लेंथ, आपके आर्म्स की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है। आप पूरा एक कस्टमाइज पैकेज है, अल्लाह ताला ने आपको अब आपके हिसाब से बनाया हुआ है। जब अल्लाह ताला ने आपको आपके हिसाब से बनाया हुआ है तो फिर आप अपने ऊपर कोई फोकस क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे ना आप। तो बहुत सारी जो आपने देखा है कि मर्द हजरात के जो कॉलर्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कॉलर्स भी देख कर डिज़ाइन करें। आप देखें कि क्या आपका फेस शेप इस चीज़ की इजाज़त देता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे मर्द हजरात राउंडेड गले कुर्तों के पहन रहे होते हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ लड़कियों को भी लड़कों को भी, आप अपने रूम के अंदर जो मर्ज़ी फ़ैशन करें, अपने घर के अंदर जो मर्ज़ी फ़ैशन करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन जाएं तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, निटी ग्रीटी के साथ फोकस करना पड़ेगा कि क्या आपकी पर्सनैलिटी पे ये चीज़ें जाती हैं। आपने हर वक्त फॉर्मल रहना है। प्रोफेशनल मर्द और ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर वक्त एक फॉर्मल गेटअप में रहें। आप कंफर्ट जोन अपना खुद देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना जी कंफर्ट जोन भी तो देखना चाहिए। देखिए, हम ना तो आइंस्टाइन बन गए हैं, ठीक है, ना कोई हम बहुत बड़ी कोई एक्टर हैं, ना कोई हम इतनी फेमस पर्सनालिटी हैं। अच्छा, डिटर्मिन योर अंडरटोन, ठीक है, ये आपको हेल्प कर सकता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट था ना कि आपकी क्लोजेट में जो कपड़े हैं, एक तो आपकी फेस शेप के हिसाब से होंगे, दूसरा आपकी बॉडी शेप के हिसाब से होंगे। अच्छा, बॉडी शेप के ऊपर ना मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी।
हम हमेशा चीज़ों को कैमोफ्लॉज करना चाहते हैं, हम एक्सेंचुएट नहीं करना चाहते, हम जाहिर नहीं करना चाहते। हर एक की बॉडी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया है, लेकिन हम ऐसी कोई नाशुक्री कौम है ना, किसी को अपने बाल नहीं अच्छे लगेंगे, किसी को अपनी बॉडी शेप नहीं अच्छी लग रही, कोई कहेगा मेरी नाक तीखी, हालांकि बिलीव में तीखी नाक बड़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, चॉइस इज़ योर्स। आप उस चीज़ को एक्सेंचुएट करना चाहते हैं या कैमोफ्लॉज करना चाहते हैं। अगर तो आपको अपनी नाक की शेप अच्छी नहीं लग रही तो फिर लोग कहते हैं ना भी आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाना है। मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ अगर आपको क्या पता है कि आपके फीचर्स पे जो आपकी तीखी नाक है वो खूबसूरत लग रही है, तो फिर अगर आप वी शेप के गलों में या वी कॉलर्स में जाते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस है। अगर आपको अपना आप वो देखने में अच्छा लग रहा है तो फिर यू कैन गो विद दैट। बट अगर आप उसको कैमोफ्लॉज करना चाहते हैं, आप उसको हाइड करना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं ये मेरे फीचर्स के ऊपर अच्छा नहीं जा रहा, उस सूरत में आप अपनी ड्रेसिंग के फीचर्स को कैमोफ्लॉज कर सकते हैं, फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, कैमोफ्लॉज करने में एक और चीज़ ये भी है कि जब आप अपनी बॉडी शेप को देखते हैं ना कि ये राउंडेड है या किसी जगह से आपको लगता है वो बैलेंस में नहीं आ रही, आपने क्या करना है, आपने डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जो आपकी चीज़ नैरो है उसको आपने क्या करना है, कैमोफ्लॉज करना है। कैसे करना है? आप लूज फिट की तरफ आ जाए, आपकी पूरी बॉडी फिट हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी एक बैलेंस में आ जाएगी। सो जब फिट की बात करेंगे उसमें मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगी, और मैं आज आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि साइज़ लेने का तरीका क्या है, लिबास का साइज़ कैसे लेना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं पता। हम जाते हैं आम एक टेलर के पास, वो आपका बॉडी साइज़ ले रहा होता है और बॉडी टू बॉडी रख के आपके कपड़े बना देता है। वो ये नहीं देखता भाई आपने उठना है, आपने बैठना है, आप बैठेंगे तो आपकी शलवार ऊपर हो जाएगी, आप बैठेंगे आपकी शर्ट ऊपर हो जाएगी। ये आपने बताना है उसको जाके कि मैं बैठती हूँ, अब आप बताएं, मैं बैठता हूँ, अब आप बताएं मेरी पैंट की लेंथ क्या होगी। तो कस्टमाइज क्लोथिंग है तो टफ लगती, लेकिन एक बार की ज़ेमत है। एक बार अगर आप ये ज़ेमत उठा लेते हैं ना तो उसके बाद आपको सुकून होता है, फिर एग्जैक्टली वही साइज़ आपके पास होता है रिटर्न फॉर्म में, वो आप जाके दे देते हो। हाँ, इन केस अगर आप वेट गेन कर रहे हैं या वेट लूज़ कर रहे हैं तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हर दफ़ा जाके अपना फ्रेश साइज़ दें, क्योंकि आपको पता है मेरी बॉडी फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। अब हमने बात की थी तीसरे पॉइंट की कि हमारी क्लोजेट में जो लिबास हमारे बनाए हुए हैं क्या वो हमारी स्किन अंडर टोन के मुताबिक हैं, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें डिटर्मिन करनी पड़ेगी अपनी स्किन अंडर टोन। उसके अगर आप गूगल पे जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा तरीके मिलेंगे। सिल्वर पेपर रख लो, वाइट पेपर रख लो, गोल्डन पेपर रख लो, इससे पता चलेगा। मैं आपको सबसे ज़्यादा ईजी वे बता रही हूँ। मेरा ख्याल है आप लोग सेशंस अटेंड करते रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा हाउ टू डिटर्मिन योर स्किन अंडर टोन। आपने अपनी रिस्ट को उठाना है, अपनी रिस्ट को उठाकर देखना है कि उसके अंदर जो वेन्स आ रही हैं उनका कलर क्या है। ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, या ब्लू और पर्पल है, क्या है? अब आप में से लोगों ने मुझे बताना है पर्पल और ब्लू किसका आ रहा है, पर्पल और ब्लू किसकी रिस्ट में आ रहा है? आप कूल अंडरटोन है, ठीक है, इसको जॉट डाउन कर लें, आपकी स्किन अंडरटोन कूल है। अच्छा, ब्लू और ग्रीन किसकी है, या पर्पल और ग्रीन किसकी है? पर्पल और ग्रीन जो है, यहाँ पर आपकी जो वेन आ रही है ना, इसको आपने चेक करना है। जिसकी पर्पल और ग्रीन आ रही है ना, उसका है न्यूट्रल। हम ज़्यादातर लोग, आपकी क्या आ रही है? पर्पल ग्रीन न्यूट्रल। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनकी सिर्फ ऑलिव है, ऑलिव एंड ग्रीन है, चेक करें, उनकी है वार्म अंडरटोन। आपकी सारी ग्रीन है, आपकी वार्म अंडरटोन है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और मज़े का एक तरीका है जिसको आप इजीली जज कर लेते हैं कि आपकी जो वेन का कलर है वो डिसाइड करता है आपकी स्किन अंडरटोन क्या है। अच्छा, स्किन अंडरटोन जब आपने वेरीफाई कर ली अपनी, उसके बाद अब आपने आना है कि मेरे ऊपर कलर पैलेट क्या सूट करती है। तो सिंपल आपने एक रूल याद रखना है। आपने प्राइमरी कलर्स के बारे में बचपन में पढ़ा होगा, आपको पता होगा जिन कलर के टोन्स के अंदर ब्लू कलर मिलकर बना होता है ना, वो सारे शेड्स आपके, फिर वो चाहे पेस्टल में हो, चाहे डार्क में हो, चाहे लाइट में हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको मैं बताऊंगी। न्यूट्रल वालों के लिए तो बहुत ही मज़े हैं, जिस रंग में ब्लू या ग्रीन मिलकर बनता है वो शेड्स आपके हैं। इसी तरह जिनके ग्रीन टिंट से बनता है वो सारे कलर पैलेट आपके लिए। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है, इसमें आपने बहुत डिटेल्स में नहीं जाना।
क्योंकि वो फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, मैनिपुलेट होना शुरू होते हैं, समझ नहीं आ रही क्या है। सिंपल एक रूल है, हर कलर किसी ना किसी प्राइमरी कलर से मिलकर बना हुआ है, राइट? तो उन कलर्स को आपने देखना है कि कौन सी स्किन अंडरटोन पर कौन सा कलर पैलेट जाता है। इससे डिसाइड होगा कि अच्छा अब आपने फोकस करना है कि आपकी क्लोजेट में जो कपड़े तैयार होके पड़े हुए हैं या जो शर्ट्स हैं, जो सूट हैं, वो सारे आपने अपनी अंडरटोन के मुताबिक बनाने। अब जी आ जाता है कि आपकी जो टिप्स है ऑन हाउ फेस एंड बॉडी शेप इंपॉर्टेंट फॉर ड्रेस स्टिचिंग एंड हाउ टू टेक प्रॉपर साइज़। हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रही थी साइज़ के हवाले से बात। हम कहे थे कि जो जिन लोगों के एक रूल है जिसमें मैंने शायद ये स्लाइड मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। हम कहते हैं ना कि जिसका फेस शेप जो है उसको कैमोफ्लेज करना है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाए। अगर आपका राउंड फेस शेप है ना या आपका ओवल फेस शेप है तो अब आपने वी गले पहनना शुरू कर देने हैं, या आपके जो गले हैं वो कोई ना कोई नोक वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका फेस शेप ही ट्रायंगुलर है, वी शेप आ रही है, पॉइंटेड नोज़ है, तो फिर आपने उससे ऑपोजिट चले जाना है। आपने राउंड, आपने हर तरह के डिफरेंट जो नेक लाइन्स है उसको अडॉप्ट कर लेना है। सो ये आपका एक रूल है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी, ओकेजन्स। अब हम कहते हैं क्लॉजेट में तो हमने कपड़े बना लिए हैं, हमारे क्लॉजेट में कपड़े आ गए हैं, ठीक है, वो हमारी एज के मुताबिक हैं, वो हमारे रोल के मुताबिक हैं, वो हमारी स्किन अंडर टोन के मुताबिक हैं, हमारे बॉडी साइज़ के मुताबिक हैं। लेकिन अब ये देखना है क्या ओकेजनल ड्रेसेस आपने अपने कमरे में, अपने क्लॉजेट के अंदर रखे हुए कि नहीं, क्योंकि आपने कभी भी कहीं भी जाना होता है। फ़र्ज़ करें हमने कहीं जाना है, सबसे पहले जब हमें होता है ना हमने कहीं जाना है तो दूसरा सवाल ये होता है कि कहाँ जाना है, कोई फौतगी आ गई है, या कोई सीरियस मीटिंग पे कल जाना है, या कोई पार्टी आ गई है, शादी पे जाना है, ये होता है सेकंड सवाल। उसके बाद तीसरा होता है ना अब क्या पहनना है। ये तो नहीं होगा कि आप एक सौरो इवेंट का जो लिबास है वो शादी के लिए निकालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब क्या करना है कि आपने अपनी क्लॉजेट को करना है डिस्ट्रीब्यूट। उसके अंदर हर वो लिबास मौजूद होना चाहिए जिनके कलर्स होंगे बड़े चीदा चीदा, ठीक है, सेलेक्टिव कलर्स होंगे। आपको पता है कि आपने पेस्टल कलर के कपड़े ज़रूर रखने हैं, क्योंकि वो कोई अगर कोई दुख का समा आ जाता है कोई, तो आपने वो लाइट कपड़े, लाइट कलर के लिबास पहन के जाने हैं। अगर आपकी कोई सीरियस मीटिंग आ गई और आपने ऑफिस जाना है तो फिर आपके पास एक डार्कर कलर का ड्रेस पड़ा होना चाहिए। डार्कर कलर्स में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जो आप सब लोग अपनी अलमारी में ज़रूर रखें। मर्द हजरात के लिए मैं बताऊंगी कि कुछ कुर्ते शलवार, इनके रंग आपकी क्लॉजेट में लाजमी होने चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रोजेक्ट राइट इमेज। नेवी ब्लू, वाइट कलर का कुर्ता शलवार और काला जोड़ा, ये तीन आप लोगों के क्लासिक जोड़े हैं। मैं ग्रे कलर का शलवार कमीज़ का भी सजेस्ट नहीं करती क्योंकि वो बड़ा डर्टी सा एक फ़ील आपको देता है। अच्छा, आपके फैब्रिक में वॉश एंड वेयर का एक फैब्रिक होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, इसमें 4 सीजन्स भी आपको मिल जाता है। कॉटन का पता है क्या मसला है, कॉटन पहन के आप इजी फील ज़रूर करते हैं, लेकिन जितनी सिल्वर्ट और जितनी रिंकल्स उस पर आती हैं ना, एकदम डर्टी सा फील होता है। इधर आप पहन कर बैठते हैं, उठते हैं तो वो सारा सिल्वर्ट से भरा होता है। तो घर में सबके भाई भी हैं, हस्बैंड्स भी होते हैं, आप सबको सजेस्ट करें, ये 3 बेसिक कलर्स हैं जो मर्द हजरात की क्लॉजेट में लाजमी होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत कलर है जिसको हम बोलते हैं पाउडर ब्लू। पाउडर ब्लू इज़ अ क्लासिक कलर क्योंकि हर रंग अपना एक मैसेज दे रहा होता है। ये बड़ा फ्रेंडली, ऑथेंटिक, सीरियस, क्लासिक कलर है। तो जो पाउडर ब्लू कलर का सूट है ना, ये जैसा सर ने पहना हुआ, देखो ये कितना खूबसूरत कलर है। तो इस तरह के जो कलर्स हैं ना वो लाजमी आपके क्लॉजेट में होने चाहिए। तो मैंने बताया डार्क ब्लू तो क्लासिक है। मैं पता कोशिश ये करती हूँ मैं डार्कर कलर्स बनाऊँ क्योंकि आपके बॉडी शेप भी तो कोई चीज़ होती है ना। हाँ जी, लेकिन पता है वाइट कलर पहनने के बाद जो मेरी बॉडी शेप के लोग हैं ना वो और मोटे लगते हैं, है ना, फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा सोबर वो बहुत लगता है। ओह थैंक यू। तो ब्लैक, डार्क ब्राउन और नेवी ब्लू कलर डार्कर कलर्स में ख़वातीन के लिए। मर्द हज़रात के लिए डार्कर ब्लू नहीं है, आपके लिए नेवी ब्लू मैंने कहा है, डार्क नेवी, डार्क नेवी, हाँ बिल्कुल ऐसे। डार्क नेवी जो है ना ब्लैक के करीब करीब होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें पेस्टल्स की बात करें जो हमने कैजुअली अपने ऑफिस में पहन कर जाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ लाइटर पेस्टल शेड्स में चले जाएंगे।
मैं अक्सर ये बात करती हूँ, जब हम छोटे थे ना, हम स्कूल जाते थे तो टीचर्स के अटायर से इम्प्रेस होते थे। जो टीचर मुझे खूबसूरत लगती थी ना, मुझे उस सब्जेक्ट से भी प्यार हो जाता था, है ना। और वो बड़ी हम्बल पर्सनालिटी लगते थे और बड़े काम इन क्वाइट, तो लगता था कि अगर वो उन्होंने जो कह दिया बस वो हरफ आखिर है। सो आपकी पर्सनालिटी दूसरों पे इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो डाल सकती है। तो पेस्टल कलर्स की अगर बात की जाए तो लड़कों के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपने जो शर्ट्स पहनी है ना, कॉलर शर्ट्स, जो आप ड्रेस पैंट के साथ भी पहन सकते हैं, कॉटन पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं, चीनोस के साथ भी पहन सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए एक स्काई ब्लू कलर, वाइट कलर। ऑफ वाइट मैं कभी सजेस्ट नहीं करती। ऑफ वाइट कलर से मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वाइट कलर था मगर धुल धुल के पीला हो गया है। ऐसे लगता है ना। रादर देन ऑफ वाइट सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, अगर आप कोई ऑफ वाइट एमी रैंडम उठा के पहन लेंगे ना, तो वो आपके ऊपर अगर बुरा लग रहा है, इसका मतलब है कि वो आपका ऑफ वाइट कलर नहीं है। आप लोगों ने जब भी वाइट कलर का शेड सेलेक्ट करना है, आपने उसको अपने आई के वाइट पार्ट के साथ मैच करना है, वो आपका ऑफ वाइट है। अब क्या है कि किसी का जो आई का वाइट पार्ट है उसमें पिंक का टोन आ रहा होता है, किसी में येलो का टोन आ रहा होता है, किसी में ब्लू का टोन आ रहा होता है। आप लोगों ने नोट की है ये बात? ये बड़ी जानी मानी हुई बात है। आपका ऑफ वाइट कलर वो है, वो अगर आप पहनते हो ना तो फिर आप तो खिले खिले लगोगे। अदरवाइज अगर आप रैंडम कोई उठा के ऑफ वाइट पहनते तो वो आपका ऑफ वाइट कलर वो डर्टी लगेगा। सो ये 2-3 टिप्स आपने याद रखनी है। स्काई ब्लू कलर की शर्ट आप पहन सकते हैं, ऑफ वाइट और वाइट मैंने आपको बता दिया। ग्रे में आपने पेस्टल ग्रे, बहुत लाइट ग्रे जो होता है, बहुत लाइट पाउडर पिंक होता है और पाउडर ब्लू होता है। ये 6 कलर्स आपके हैं जो आप ड्रेस शर्ट्स में पहन सकते हैं। अगर आप कैजुअल में आ रहे हैं ना, अगर आप जीन्स के साथ पहनेंगे तो जीन्स के साथ अगर आपने शर्ट पहनी है तो उसका कलर डार्क होना चाहिए। पूछें क्यों? आप प्रोफेशनल हैं, आपको अथॉरिटेटिव लगना है, ठीक है, आपने एक इमेज अपना डालना है। फिर आपने जीन्स के साथ जो भी कलर पहना है वो डार्क होगा। अब वो डार्कर में मैं आपको बता देती हूँ, डार्क नेवी होगा, ब्लैक कलर होगा, चेक्स में और लाइंस में आप जा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट लाइंस आप देखें कितनी खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह नेवी ब्लू और वाइट लाइंस कितनी अच्छी लगती हैं। इसमें आप चेक्स पे भी आ सकते हैं और इसमें आप लाइंस में भी आ सकते हैं। फिर किसी दिन अगर आपका कोई फॉर्मल मीटिंग आ जाती है, आप लोगों को मैं इग्नोर नहीं कर रही, आपको भी बताऊंगी, आप लोगों की कोई मीटिंग आ जाती है, अब आपने मीटिंग डे पे जाना है, तो फिर मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा फॉर्मल हो जाए। उस दिन आपने जीन्स नहीं पहननी, आपने फॉर्मल ड्रेस पैंट पहननी है, प्लेन शर्ट पहननी है, उसके साथ आपको टाई लगानी पड़ेगी क्योंकि आपको लोग सीरियस लें, उसके लिए आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। प्रिंटेड टाई, प्रिंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स, वो पोल्का डॉट्स हो सकते हैं, वो रेप्टाइज हो सकती है। रेप्टाइज का आप लोगों को तो पता होगा डेफिनेटली, तिरछी लाइनें जो थोड़ी सी होती हैं, जिगजैग्स होते हैं, तो रेप्टाइज आप कोशिश करें, पोल्का डॉट्स करें, चेक्स हो सकते हैं, डिफरेंट लाइंस हो सकती हैं। ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स के अलावा कोई फूल बूटे ना, नॉट गुड फॉर मैन, फॉर प्रोफेशनल मैन, ठीक है, वो आपने नहीं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि टाइल्स के भी कलर्स होते हैं, ठीक है, अब आप इतना प्रोफेशनल बन के जा रहे हैं तो टाइल्स के भी तो कलर्स होते हैं ना। आप लोगों के लिए नेवी ब्लू, डार्क मैरून, रेड, रेड भी वो पॉपी वाला रेड नहीं है, ठीक है, रेड डिसेंट सॉफ्ट वाला रेड है, और ब्लैक एंड वाइट, ये जो कलर्स हैं ना आपके लिए बड़े प्रोफेशनल हैं। इसी तरह अब आप देखेंगे तो जामनी और ग्रे का एक बड़ा खूबसूरत होता है मिक्स कलर का कॉम्बिनेशन, वो आप कर सकते हैं। बाकी आपको एनी टाइम किसी भी चीज़ की, किसी भी उसकी ज़रूरत होती है ना, तो आप पूछ सकते हैं कि मैंने कल इस सीरियस मीटिंग में जाना है तो मैं क्या पहनूं। मेरा नंबर तो मेरा ख्याल है सबके पास ही होता है, तो आप मुझे पूछें कि मेरा कल ये सीन है, मैंने जाना है, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं इसमें से क्या कैरी करूँ। ठीक हो गया। अच्छा, जूते जो है ना, जूतों की बात कर लेते हैं साथ में ही। जूते बंद पहनने, मैंने 1-2 दफ़ा नोट किया बड़े सीरियस माहौल में कि लोग चप्पल पहनकर आ जाते हैं पैंट शर्ट के साथ। चप्पल वो स्ट्रैप वाली जो चप्पल होती है ना, उनको लगता है कि वो बड़ी प्रोफेशनल लगती है, बट वो दैट नॉट लुक प्रोफेशनल। शलवार कमीज़ के साथ वो बहुत अच्छी लगती है, आप शलवार कमीज़ के साथ चप्पल पहने, लेकिन स्ट्रैप वाली चप्पल। फिर भी अगर आपको मैं प्रोफेशनल जूतों की बात करूँ तो बंद जूते और स्ट्रैप वाली चप्पल, खुले जूते, खुली चप्पल, बिग नो नो फॉर दैट। फ़ौरन आपकी लुक ज़ीरो हो जाएगी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते होते बीच में लटकते रह जाओगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर ख़वातीन की बात की जाए तो आपने पेस्टल कलर्स कैजुअली पहनने हैं, ऑफिस आना है,
ऑफिस में आपने आना है तो आपके सारे कलर्स पेस्टल फॉर्म में होने चाहिए, फूल नहीं होने चाहिए, ठीक है, फूल बने हुए नहीं होने चाहिए, वो आप डिस्ट्रैक्शन का बायस हो जाएंगे। आप देखें आपकी जॉब सीरियस है ना, तो फिर अब आपने सीरियस रहना है। एक और चीज़, ऑफिस में कभी आपने फ्रॉक्स नहीं पहन के आने, मैक्सीज नहीं पहन के आनी, क्योंकि वो आप ऑफिस आ रहे हैं। हर कट का भी अपना एक ओकेजन है। इस तरह के फॉर्मल कट्स जो है ना वो आपको ऑफिस में अच्छे नहीं लगते। सो आपने सीरियस कपड़े लेने हैं। लड़कियों के लिए तो पता है ब्रेक ही बड़ा है। आप क्योंकि लड़की हैं, दिखना चाहिए कि आप लड़की हैं, बट उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस में रेड कलर पहन आएंगी या रॉयल ब्लू पहन आएंगी या आप बसंती येलो पहन कर आ जाएंगी। नहीं, बसंती येलो समझते हो ना, बड़ा ही चुभने वाला। फिर ऑरेंज कलर भी लड़कियों को मैंने देखा पहने हुए, तो नहीं। कलर्स में आप भी रिस्ट्रिक्टेड रहें, पेस्टल कलर्स पहने या बहुत डार्कर कलर्स की तरफ आ जाएं। अब आपका कोई सीरियस इवेंट है, आपने कहीं जाना है, तो फिर आपको डार्कर कलर्स पहनने की ज़रूरत है। आप ब्लैक में जाएं, आप डार्क नेवी, डार्कर ग्रे, बॉटल ग्रीन, पर्पल का जो सबसे डार्कर शेड होता है, ये सारे शेड्स आपके लिए आप पहने। लेकिन आपने उसके ऊपर ना फूल और लेसेस और बटन्स हैवी वाले नहीं करने। आपका ऑफिस है, आपने ऑफिस में उस हिसाब से रहना है। हाँ, अगर आप लाइमलाइट में हैं, अगर आप मीडिया में हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा लीवरेज मिलता है, क्योंकि आपने स्क्रीन पे आना है। आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को ड्रेसी डिफरेंट वे में करना पड़ेगा। अच्छा, जूतों की बात की जाए, जैसे मर्द हजरात के लिए मैंने बोला है कि बंद जूते और स्ट्रैप वाले जूते, सेम दैट फॉर यू। आपने भी बंद जूते पहनने, आपके पम्प शूज़ हो सकते हैं, आपके कोट शूज़ हो सकते हैं, स्ट्रैप वाली सैंडल्स हो सकती हैं। ओपन शूज़ के लिए तो बिग नो नो है। सो इस तरह से आप अपने ऑफिस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आप इतने प्रोफेशनल लगना शुरू हो जाते हैं कि आपके बॉसेस एक तो आपको रिगार्ड करते हैं, ऊपर से उनको होता है कि ये हमारे अदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको फ़ख्र होता है कि वो आपको किसी से मिलवाएं या आपको आगे आगे करें। एक एवरेज पर्सनालिटी के लिए कोई भी किसी को आगे आगे नहीं करता। मैं कहती हूँ आपके रिश्तेदार भी, आप अगर प्रेजेंटेबल हैं तो वो आपको आगे आगे करेंगे, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हैं तो फिर आपकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं है, सॉरी टू से। सो आपको सिर्फ ये नहीं करना कि मैंने तो कमरे में जाके बैठना है, मैं तो बस सादा सा बंदा हूँ। सादगी में लोग बहुत बहुत ब्लंडर्स मार जाते हैं, आपने ये नहीं करना, ठीक है जी। हाँ, ये हमने कर लिया ना कि कौन सा ओकेजन है। और हमारे जो क्वेश्चन है, डू यू हैव ऑप्शंस इन योर क्लोजेट, तो ये हमने अभी इसकी बात कर ली कि हमारी क्लोजेट में ये वाले कपड़े होने चाहिए। अच्छा, शॉपिंग के लिए भी आपने जाना होता है, वो भी एक ओकेजन है, उसमें आप उस तरह से ड्रेसी होके तो नहीं जाओगे ना। आप उसके लिए अब आप देख लो, पेस्टल कलर्स आपने पहने हुए हैं या डार्कर पहने हुए हैं, लाइट प्रिंट आप पहन सकते हैं। ये नहीं है कि ब्लंडर ऑफ प्रिंट्स आप पहन के बैठ जाएं, पूरा प्रिंट से भरा पड़ा है, पर्सनालिटी गायब हो जाती है, प्रिंट बाहर आ जाता है। ऐसे ही होता है ना, हमारा फोकस प्रिंट पे ज़्यादा हो जाता है, हम कंटेंट पे फोकस ही नहीं करते। अच्छा, अब ये है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं और उसमें आपने डिफरेंट किस्म की जो है अपीयरेंस करनी है, तो उसके लिए फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल, तीनों तरह के ड्रेसेस आपकी अलमारी में होने चाहिए। अच्छा, कैजुअल से मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो घर में पहनने वाले कपड़े हैं। कैजुअल मैं कह रही हूँ ऑफिस में रोज़ पहनने वाले कैजुअल कपड़े। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे एक्सप्रेशंस में, बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा था हर पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सप्रेशन, सबसे पहले मुझे बताएं कौन सा एक्सप्रेशन हम छुपाना चाहते हैं, किस तरह के एक्सप्रेशन हम छुपाना चाहते हैं। कौन सी सिचुएशन होती है जब तुम लोग अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेते हो, ओह मैं नहीं दिखा सकती, क्या शर्म आ रही होती है, कोई झूठ पकड़ा गया होता है ना, कोई ऐसी बात होती है जो नागवार गुजर जाती है, आप कहते हैं मेरा गुस्सा ना दिख जाए, मुंह के ऊपर हाथ, दुख वाले एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्या है एक्सप्रेशंस? जज्बात का इजहार है ना, हमारे अंदर की फीलिंग्स है, उसका इजहार है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब आप पता नहीं आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, पर मुझे ऐसा लगता है हमारा फेस एक्सप्रेशन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गहराई है कि आप जब मुस्कुराते हैं पता होता है आप खुश हैं, आप शर्मिंदा होते हैं तो आपके चेहरे की साख्त बदल जाती है, लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, गुस्से में भी लाल होता है, खुशी में भी लाल होता है, गम में भी आप पीला नीला रंग हो जाता है। तो आपका जो फेस है ना, वो एक्सप्रेशन के इजहार का सबसे अहम जुज़ है। इसमें आप समझ लें कि आपका जो स्माइलिंग फेस है ना,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो तो उसकी एक शर्त ये भी है, बहुत सारे लोग आप देखेंगे ना स्माइलिंग फेस, तो आपको लगेगा कि इसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, मतलब ये इंसान उस मयार पे पूरा उतर रहा है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, वो जिससे बात करेगा स्माइलिंग फेस के साथ करेगा, वो जिसको देखेगा स्माइलिंग फेस के साथ देखेगा। उसके बाद उसका पोस्चर आप देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान का पोस्चर, उसका कितना कॉन्फिडेंट होगा, उसको पता होगा उसने बात कैसे करनी है, उसने किस बात पे सर हिलाना है, किस पे नहीं। तो जो आपका बॉडी पोस्चर है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम है। आई कांटेक्ट, बात करते हुए एक दूसरे से, अक्सर लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बात करते हैं ना तो वो आपको आंखों में देख नहीं सकते, वो बात करते हैं। मैंने तो यहाँ तक इस तरह के लोगों को देखा है कि वो ऊपर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, मतलब वो आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल झलक रहा होता है। आई डोंट नो आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कौन कह रहा है कि बात करते हुए आंखों में आंखें ऐसे डाल के देखो, नहीं। लेकिन एक कैजुअल फील, एक कॉन्फिडेंट फील करना, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, बीच में मैं झपक भी रही हूँ, मैं इधर उधर भी देख रही हूँ, लेकिन मैं आपसे आई कांटेक्ट कर रही हूँ। तो क्या है कि आपने जब किसी से बात करनी है तो हमारे मयार पे पूरा इंसान वही गुजरता है कि जो जिसके आँख में हया शर्म भी हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप लड़की है ना, आपने मर्द हजरात के साथ भी काम करना है, ठीक है। बहुत अच्छे हैं हमारा मेल स्टाफ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन कहीं पे लड़कियां क्लेम करती हैं जी हरासमेंट हो रही है, हरासमेंट हो रही है। और वो हरासमेंट किसको कहती हैं? कोई बात कर रहा है तो वो आपको अजीब नज़रों से देख रहा है, आपको लगता है कोई अजीब नज़रों से देख रहा है तो ये अच्छा नहीं। मर्द हजरात भी कहते हैं कि ख़वातीन को बात करने की तमीज़ नहीं होती। जिस तरह अगर मर्दों में कुछ मर्द ऐसे होते हैं, ख़वातीन में भी ऐसे सपाट आंखों से बात करनी। तो मैं कहती हूँ एक लिहाज, एक शर्म का दायरा कार होता है, उसको कायम दायम रखना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट सिर्फ मर्द हजरात के ऊपर नहीं होता कि आपने अगर एक मर्द से बात करनी है तो आपकी आंखों में झुकाव होगा, नहीं। आपने अपने किसी बड़े से बात करनी है तब भी आपकी आंखों में झुकाव होता है, फिर चाहे आपके सामने खड़ा हुआ औरत है या मर्द है, आपने एक लिहाजदारी रखनी है। सो आई कांटेक्ट डजंट मीन दैट कि आपने बिल्कुल आंखें फाड़ के और अगले की आंखों के अंदर ही घुस जाना है, नहीं। एक सोबरपना, एक तमीज़, एक लेवल होता है हर इंसान का, और प्रोफेशनलाइज पता चल जाता है कोई कहाँ से बोल रहा है। और औरत को तो अल्लाह ताला ने इतनी तेज़ हिस्स अता की है, उसको फ़ौरन पता चल जाता है अगला बंदा कहाँ से बात कर रहा है। सो इसी तरह आदमियों को भी फ़ौरन पता चल जाता है कि ये औरत जो है उसका किरदार क्या होगा। आपकी आंखें आपका किरदार बताती हैं। सो आपने अपनी आंखों में वो शर्म, हया, लिहाज कभी नहीं छोड़ना, हमेशा प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है। जेंडर डिफरेंस को छोड़ दें बात करते हुए, आप सिर्फ इतना ही सब्र कर लें कि जिससे आप बात कर रहे हैं ना उसके साथ आपका एक प्रोफेशनल ताल्लुक है। सो आपकी आंखों की जो लिहाजदारी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वो चाहे कोई लड़का है या कोई लड़की है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में बात करते हुए कुछ लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है? आप बॉडी लैंग्वेज को जज कैसे करते हैं? एक लड़की भागती भी आ रही है या लड़का भागता हुआ आ रहा है, उसकी 2-4 रीज़न हो सकती हैं। कॉलेज के बच्चों की बात कीजिए तो क्लास मिस हो रही होगी, या कोई मीटिंग थी लेट हो गए, या कोई सेशन देना है लेट हो गए हैं। और मतलब ये सिचुएशंस है ना बॉडी लैंग्वेज की, आपको पता चल जाता है। बहुत सारे लोगों को आप देखें खाना खाते हैं तेज़ी तेज़ी से खा खा के ख़त्म कर देते हैं, आपको पता चल जाता है वो बंदा एक मेंटली डिस्टर्ब बंदा है, ठीक है। वो जल्दी में क्यों खा रहा है, वो ये एक नॉर्मल आदत नहीं है। ये सारी बॉडी पोस्चर में चीज़ें काउंट होती हैं। तो जब आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठते हैं, लोगों के साथ खाते पीते हैं, तो लोग आपको इस बेस पे भी जज कर रहे होते हैं। सो आपका खाने पीने का तरीका, पानी पीने तक का तरीका, आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस का होना क्यों ज़रूरी है। आपको प्यास लग रही है, आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप एक्सक्यूज़ करके जाएंगे, बैठेंगे, पानी का ग्लास लेके पी के उठ के वापस उस महफिल में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्यास लग रही है और आप कह रहे हैं मैंने नहीं उठना, आपको शर्म आ रही है, आपको बहुत शर्म आ रही है, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक पानी पीने के लिए नहीं जा सकते उठ के, आपको पानी पीने से किसी ने रोक देना है। सो कॉन्फिडेंस का मयार ये है कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस झलकेगा, पता चलेगा। सो आपने क्या करना है, अपनी ज़ात के ऊपर किसी को हावी नहीं करना, किसी को हावी होने देना ही नहीं है। आपको प्यास लग रही है तो फिर आप इतनी देर सब्र क्यों करेंगी? आप एक्सक्यूज़ मी करके पानी पीने नहीं जा सकती? जा सकती है कि नहीं?
खाना आपने खाना है, ठीक है, अगर आपको किसी ने ऑफर कर दिया हो खाना खाओ, लेकिन आपको भूख नहीं है, बट अब आप लिहाजदारी में कहेंगे नहीं नहीं अब उसने कहा है तो बुरा लगेगा, मैं खाऊंगी। मैम अजान हो रही हो तो किसी को चुप कराने के लिए भी बंदा सोची पड़ जाता है कि क्या करूं, कैसे करूं, एग्जैक्टली। सो आप सबसे पहले इस बात पे उम्मीद मानिए कि जो आप कह रहे हैं ना उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है, आप और ना ही उसका कोई फ़ायदा हो रहा है, बट ये कि वो चीज़ होनी चाहिए। अब कोई नमाज़ पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसके आसपास लोग बैठों को तमीज़ नहीं आ रही है, वो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, तो आप प्यार से कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैं ना नमाज़ पढ़ रही हूँ लेकिन ना मुझे आपकी वॉइस वही डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप थोड़ा आहिस्ता बोल लेंगे प्लीज़। ये जो प्लीज़, ये थैंक यू, ये सॉरी, आपके कितने मसाइल का हल है, आप यकीन करें। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक लफ्ज़ बोल देंगे, इस अना को रहने दें कि मैंने प्लीज़ कह दिया तो मैं छोटी हो जाऊंगी, मैंने सॉरी कह दिया तो मेरी ज़ात कुछ नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं है, आप ऊपर हो जाएंगे। आप लोगों को सिखाते हैं, ये जब इस तरह की बातें इस तरीके से बोलते हैं तो लोग आपसे सीखते हैं। सो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान का सबसे बड़ा जो मेयार है वो ये कि लोग आपसे सीखें, लोग आपको फॉलो करें, आपको सीखें। आपको फॉलो तभी करते हैं ना जब आप उनको अच्छे लगते हैं। ऐसे ही ना आपकी कोई हरकत को कोई उसी वक्त फॉलो करता है जब वो आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहा होता है कि मैं बड़ी इंस्पायर हूँ, ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, इसका लिबास बड़ा अच्छा है, मैं चाहती हूँ मेरा भाई भी ऐसे ड्रेसअप होकर आए। और घर जाके आप डिस्कस करते हैं, आपको पता है आपके ऑफिस में जो कुछ हो रहा होता है ना, आप घर बैठते तो आप डिस्कस करते हैं। सो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हरकतों से बनना है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बात करें तो मुस्कुरा के कर लें, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है, खुदा का वास्ता है, चेहरे के ऊपर स्माइल रखें, पोस्चर से शो करें आप कॉन्फिडेंट हैं, ज़ुबान से शो मत करें आप कॉन्फिडेंट हैं। बदतमीज़ी से जवाब दे देना किसी के आगे, ये कॉन्फिडेंस होने की निशानी नहीं है, आपका पोस्चर बता देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है। बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है, आप ज़रूरी नहीं कि बात करते हुए आपने हाथ को मूव करे जाने जी आप बड़े कॉन्फिडेंट आप हाथ को मूव कर रहे हैं, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आपका हाथ को मूव करना या बैठकर टांग को हिलाते रहना ये गुड मैनर्स में नहीं आता। सो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आपका आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मैंने आपको बता दिया, अपने से बड़ा हो या छोटा हो, आई कांटेक्ट का भी एक मयार है, वो मैंने आपको बताया, आपने उसको फॉलो करना है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को हम एक्सट्रोवर्ट क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कॉन्फिडेंस तो मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर है, लेकिन उसके साथ साथ प्लीजिंग और सोशल पर्सनालिटी भी है, वो उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। ये जो हम देखते हैं ना कि बेतकल्लुफ़ी हो जाती है मेल फीमेल के दरमियान ऑफिस एनवायरनमेंट में, और आप देखते हैं कि जगह जगह हंसी मजाक हो रहा है, लड़कियां कह के मार रही हैं। स्माइल देना एक और चीज़ है, लेकिन कह के ठट्ठे लगाना, और स्माइल का भी एक लेवल है जी, स्माइल का भी एक लेवल है। ये थोड़ी है कि आप हर वक्त ही स्माइल करी जा रहे हैं ना, या यू शुड नो, यू शुड नो। अच्छा, वो चीज़ तो मैंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं की। मुझे मेरे भी ऑफिस में जो बच्चियाँ हैं, आप लोगों की एज की बच्चियाँ काम करती हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं उनको सेपरेटली बुलाकर ये चीज़ समझाऊँ, क्योंकि एक टाइम होता है कि आप कह के मार के बातें कर लेते हैं, उसके 4 दिन के बाद फिर आप आके कोई ना कोई कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बैरियर आपने क्रॉस करने अगले को दिया। आपने क्यों क्रॉस करने को दिया? आपने इतने ठट्ठे हंसी मजाक क्यों किए? तो ये वो लिमिट है जिसको आपने, देखिए मैं सर आपको एक बात बताऊं, मेरा बचपन से एक मानना है, मैं कहती हूँ आपके माँ बाप आपके बहन भाई की इज्जत बाद में आती है, पहले आपकी अपनी इज्जत आती है। सबसे पहले आपको अपनी इज्जत कायम रखनी है। माँ बाप घर बैठे हुए, उन्होंने किसी भरोसे पे आपको बाहर निकाला है, ठीक है, लेकिन पहले आपकी अपनी इज्जत है। आप यकीन करें, जब आप ऑफिशियल लाइफ में आ जाते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में, और आपके कुलीग्स कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से ज़रूर मुलाकात हो जाती है, हमारे गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पे कोई फैमिली साथ इनवाइटेड होती है, तो जब आपके मेल स्टाफ के लोग और आपके मेल जो बॉसेस हैं, आपके कलीग्स हैं, वो आके आपके पेरेंट्स के सामने आपकी तारीफ़ करते हैं ना, उसमें आपका किरदार जब आता है ना सामने आपके, तो आप अल्लाह का बड़ा शुक्र करते हैं, आपके लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है। और उस वक्त जब आपके माँ बाप 4 बंदों में बैठ के बताते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे बच्चे के बारे में उन्होंने ऐसे कहा है, तो आपके माँ बाप को कहीं ना कहीं से बातें पता चल जाती हैं, रिपोर्ट्स पता चल जाती हैं, इसलिए आपको एहतियात बरतनी तो शुरू से ही ज़रूरी है। फिर वही बात आ जाती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट पहले जो है ना अपनी मेंटेन करें, सबकी इज़्ज़त कायम दायम रहेगी खैर से इंशाल्लाह। अच्छा, कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी हमारी एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर की।
हम क्या कहते हैं कि हमारे लिए एक एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर होना और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, इसका मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना जो है ना, वो एक एक्सट्रोवर्ट होने के बराबर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान कभी भी एक्सट्रोवर्ट मेरे ख़्याल से तो नहीं कहला सकता, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है जो कहता है कि मैं एक गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं बोल जाता हूँ, और उसको हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या है? एक्सट्रोवर्ट इंसान के अंदर सोशल एबिलिटीज़ पाई जाती हैं, वो लोगों से सोशलाइज करता है, आगे आगे होके काम में मदद कर रहा होता है, और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, डिसेंट होते हैं। वो अपनी बात से किसी का दिल नहीं दुखाता। उसको पता है कि अगर किसी की बात उसको बुरी भी लग रही है तो उसे लिहाज में चुप रहना है। उसको पता होता है मैंने कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये एक एक्सट्रोवर्ट इंसान की निशानी है। लोग कहते हैं कि नहीं जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान भी उठ के कह रहा होता मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो सबसे पहले ना आपने इस चीज़ को समझना है, एक्सट्रोवर्ट किसको कहते हैं।